आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जिसका रहस्य आज तक लोगों को समझ नहीं आया। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 147 मीटर ऊंचे ये पिरामिड इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज़ थी। इन पिरामिडों के कंस्ट्रक्शन के लिए एक एक पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 से 3 टन तक था और इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। अगर हम इसका कंपैरिजन आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करें तो इसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है, यानी 12 बुर्ज खलीफा चाहिए एक पिरामिड के वजन की बराबरी के लिए। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा एक हैरान करने वाली चीज़ ये है कि इन्हें बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस ज़माने में ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी की हाईटेक मशीनें थीं, ना ही क्रेन, इंजीनियर्स, बुलडोज़र थे। यहाँ तक कि 4,500 साल पहले पहिए का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक ऐसी इमारत बनाई जो आज भी खड़ी है, और न सिर्फ खड़ी है बल्कि इजिप्ट की संपन्नता, वैभव, महानता का बखान इस दुनिया के आगे करते नहीं थकती। 4,500 सालों में सदियों के तूफान, बारिश, मौसम प्रकोप के सामने बिना किसी नुकसान के खड़े रहे ये पिरामिड। आखिर ये सब हुआ कैसे? अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2560 ईसा पूर्व में फ़ाराओ खुफू के द्वारा बनाया गया। 2560 ईसा पूर्व का मतलब आज से 2000 साल पहले जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे भी 2560 साल पहले। पुराने इजिप्ट के राजा महाराजाओं को फ़ाराओ कहा जाता था। फ़ाराओ खुफू की अगर बात करें तो ये 4th डायनेस्टी के 2nd राजा थे एंशिएंट इजिप्ट के। इन्होंने 23 सालों तक इजिप्ट पर राज किया था। ये पिरामिड दुनिया की सबसे लंबी नील नदी के पश्चिमी किनारे पर मौजूद हैं। इसके पास 2 और पिरामिड बने हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और विशाल द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो पूरे इजिप्ट में 2nd लार्जेस्ट पिरामिड है। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनवाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकारे। खाफरे के बेटे मेनकारे ने इसे बनाया था। पुराने इजिप्ट में बने ये सिर्फ 3 ही ऐसे मोनूमेंट नहीं हैं जो हैरान करें। इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, कई छोटे मकबरे और बहुत सारे छोटे बड़े पिरामिड, जिनकी संख्या करीबन 118 बताई जाती है। इनमें से बहुत से पिरामिड टूट चुके हैं, बहुत ही कम ऐसे हैं जो ठीक ठाक कंडीशन में हैं। इनमें से सबसे अच्छी कंडीशन में यही 3 पिरामिड हैं, और ख़ास तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इन पिरामिडों को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इनमें इजिप्ट के फ़ाराओज़ को दफनाया गया है। दरअसल इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा को ईश्वर के द्वारा उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है। जिन्होंने बुरे कर्म किए हुए हैं तो उनके साथ बुरा होता है, और जिन्होंने अच्छा किया है वो एक दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। दूसरी दुनिया के सफ़र की ही तैयारी राजा अपने जीते जीत किया करते थे। वो अपने लिए पिरामिड बनवाते और उनमें बेशकीमती कपड़े, खजाना, खाना, फर्नीचर और दूसरी दुनिया में काम आने वाली सभी चीज़ों को स्टोर करवाते थे। और इनके मरने के बाद शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में बंद करके अच्छे से रख दिया जाता था। और सिर्फ इनका शरीर ही नहीं बल्कि राजाओं के पसंदीदा जानवर जैसे बिल्ली, बकरी, कुत्ता, मगरमच्छ तक को मम्मीफाई करके उनके साथ रख दिया जाता था। एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का ऐसा मानना था कि जितना ज़्यादा सामान का भंडार राजाओं के मृत शरीर के साथ रखा जाएगा उतना ही अच्छा होगा हमारे राजा का दूसरी दुनिया का सफ़र। तो अब सवाल है कि कैसे इतने बड़े और विशाल पिरामिड, जिनमें इस्तेमाल हुए सिंगल पत्थरों का वजन अपने आप में ही 2.5 टन से 80 टन तक है, इन्हें बनाया गया। हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया जबकि इन्हें काटने के लिए कोई ब्लेड या औजार ही नहीं था। कैसे इन बड़े बड़े पत्थरों को 147 मीटर ऊपर पहुंचाया गया जबकि उस समय पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था।
लेकिन फिर भी सिर्फ 20 सालों में ही बना दिया ये विशाल पिरामिड। बताया जाता है कि इतनी बड़ी इमारत बनाने के लिए 25 से 30 हज़ार मजदूर दिन में 10 से 12 घंटों तक काम किया करते थे। इनमें लगने वाले मटेरियल की अगर हम बात करें तो 55 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों को करीब 800 किलोमीटर दूर टोरा की खदानों से घसीट कर गीजा लाया गया था। इतने विशाल और मजबूत पत्थरों को काटने के लिए पत्थरों में मौजूद छेद और दरारों को ढूंढकर उनमें पानी डालकर लकड़ी के गुटके फिट किए जाते थे और हथौड़े नुमा आकृति से उन गुटकों पर प्रहार किया जाता था और पत्थरों के द्वारा पानी एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाते थे और वहीं से टूट जाते थे। और इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया गया था। इस रैंप को एक डिज़ायर्ड स्लोप पर बनाया जाता था जिससे आराम से पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह धक्का मारकर ले जाया जा सके। पिरामिड के इतने ज़्यादा समय तक टिके रहने के पीछे बहुत सारे विद्वानों की अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं। कुछ पिरामिड का इतना बड़ा होना बताते हैं तो कुछ का मानना है कि इसे दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने बनाया है, इसलिए ये आज तक मौजूद है। पिरामिड के ऊपर एक सफ़ेद कलर का प्लास्टर किया गया था जिसे आज तक साइंटिस्ट दोबारा नहीं बना पाए। ये प्लास्टर दोनों छोटे पिरामिडों पर से टूटकर गिर चुका है और मलबा बन चुका है, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पर अभी भी ऊपरी सिरे पर इस लेयर को देखा जा सकता है। इन पिरामिडों को बहुत बारीकी से डिज़ाइन किया गया था। पिरामिड की चारों साइड चारों दिशाओं को एग्जैक्ट पॉइंट करती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी सटीकता के लिए ना कोई कंपास यूज़ किया गया था और ना ही कोई जीपीएस उस टाइम पे था। तो आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल एंशियंट इजिप्ट के लोग एस्ट्रोनॉमी में विश्वास रखते थे और एस्ट्रोनॉमी में उनकी काफ़ी गहरी रुचि थी। वो रात को तारों की दिशाओं को नोट करके उन पर स्टडी करते थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने पिरामिड को अलाइन करने के लिए किया। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।